बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे यूनुस है। यूनुस ही कातिल निकला। दर्शक, जो सब कुछ आप देख रहे थे उन सब के पीछे यूनुस है। और क्या अब यूनुस जेल जाएगा? आपको एक एक तस्वीर आज मैं बताता हूं। सबसे पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अब नया अटैक सामने आया। यहां हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। कल इस महिला को हमने दिखाया था, लेकिन आज वहां हिंदुओं पर अटैक किया गया, उनके घर जला दिए गए। अब दर्शकों, वहां पर सिर्फ हिंदुओं के घर तोड़े नहीं जा रहे, जलाए जा रहे हैं। और ऐसा ही बंगाल में हुआ है, जहां पर दावा किया जा रहा है कि चरमपंथियों ने एक हिंदू का खेत जला दिया। तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी विचार बंगाल में भी आने लगे हैं क्या? ये तस्वीर आप देखिए, दिनाजपुर की है। एमएन सुनाइए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, बंगाल जो तस्वीर है वो तो आपने देखी, लेकिन बांग्लादेश जला था हादी की मौत के बाद। लेकिन हादी को किसने मारा? हादी को मारा दर्शकों यूनुस ने। उस्मान हादी की हत्या के पीछे यूनुस है और यह खुलासा हो गया है दर्शकों। और यह खुलासा किसने किया है? यह उस्मान हादी का भाई। ये क्या कह रहा है दर्शकों, पहले आप जरा वो सुनिए ध्यान से। আপনারাই উসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় উসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, আপনারাই উসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় উসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে। लेकिन दर्शकों, बांग्लादेश की मीडिया में यूनुस के खिलाफ भी बोला जा रहा है, यानी जो कुछ खेल चल रहा था उसके पीछे यूनुस था। सुनिए जरा वहां की मीडिया क्या कह रही है। যে হাদিকে খুন করার উদ্দেশ্যে গুলি করেছে, তার ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন, তাকে জামিন করাইছে কে? কে তার দুইবার এই করছে? ব্যারিস্টার কায়সার কামাল সহযোগী ছিল, আমি অস্বীকার করব না। ব্যারিস্টার কায়সার কামাল আমি বলি এটা শিশির মনির দুইবার তাকে আপনার জামিন করিয়েছে এবং শিশির মনির এই কাজগুলো করেছে। ये बांग्लादेश की मीडिया में चर्चा हो रही है दर्शकों। ये सबूत आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अब एक और सबूत दिखाने वाला हूं। वहां के अधिकारी और जांच अधिकारी तो दावा कर रहे हैं जो हैरान करने वाला है। सुनिए जरा। শেষ অবস্থানটা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে এভাবে তথ্য নাই। আমরা নানাভাবে আমাদের তদন্তকারী অফিসাররা, আমাদের গোয়েন্দারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর যেটা আপনি বলেছেন যে উনি সে আসামি বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে কিনা, ये यूनुस बड़ा शातिर है दर्शक। ये दिखावे के लिए पहले गिरफ्तारी करवाता है और 24 घंटे बाद देख रहे हैं मिठाई खिलाई जा रही। यानी ये सिर्फ और सिर्फ यूनुस का खेल था और उसके सबूत सामने आते जा रहे हैं। एक दो नहीं, चौथा सबूत आपके सामने, जहां 24 घंटे में हमलावरों की रिहाई हो गई। দেখতে পাচ্ছেন ইন্ডিয়ান হাই কমিশনার অফিসের সামনে কিন্তু ছাত্র জনতা ইট পাট। अब दर्शकों, जब हमलावरों की 24 घंटे में रिहाई हो जाए तो जरा आप सोचिए कौन सी ताकत होगी। ताकत यूनुस की है दर्शक। क्या दीपू की हत्या के पीछे भी यूनुस का खेल था? यूनुस ही पूरे बांग्लादेश को जला रहा है, कट्टरपंथियों की जमात का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी तस्वीरें बांग्लादेश में दिखाई दे रही है। और अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो उस्मान हादी हो या फिर दीपू चंद्र, उनका एक ही कातिल है यूनुस। और इसलिए अब बांग्लादेश से मांग उठने लगी है कि यूनुस को फांसी दी जाए। लेकिन क्या यूनुस को फांसी होगी या वो जेल जाएगा? पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की जानकारी।
हादी की हत्या से हिंदुओं के कत्लेआम की स्क्रिप्ट लिखने वाला यूनुस, जिसके गले तक फांसी का फंदा पहुंच गया। भारत ने खेल शुरू किया तो 24 घंटे में कहानी बदल गई, सुर बदल गए। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে। यानी जमाती कट्टरपंथी अब शेख हसीना की तरह यूनुस को दौड़ाने की तैयारी में है, क्योंकि दुनिया को पता चल गया उस्मान हादी और हिंदू दीपू दास का कातिल एक ही है, यूनुस। उनके अंदर अब असंतोष इस हद तक का बढ़ गया है कि वो इस सरकार के ऊपर ही हत्या का जो आरोप है वो मढ़ रहे हैं, और ये इससे स्पष्ट है कि बांग्लादेश के जो आंतरिक हालात बेहद दयनीय है। पर्दे के पीछे चाल चलने वाले अमेरिका में भी हिंदुओं के कत्लेआम और कट्टरपंथियों की कहानी गूंज रही है, क्योंकि कट्टरपंथी आज भी हिंदुओं को काटने की धमकी दे रहे हैं। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। कट्टरपंथियों का ये ख्वाब हकीकत बने, इससे पहले भारत ने गेम शुरू कर दिया है। बाबा ने यूनुस को मैसेज दे दिया है कि यूनुस का अंजाम क्या होने वाला है। तुष्टीकरण की नीति है जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती यह वह भी जानता। यानी ये भारत की अघोषित जंग का ऐलान है, जिसका पहला टारगेट कट्टरपंथियों का सरगना मोहम्मद यूनुस होगा। और दर्शकों, इसलिए हम कह रहे हैं कि यूनुस ने जो साजिश रची है, आज उससे हम पर्दा उठाने वाले हैं, क्योंकि जो हादी को मारने वाला था, क्या वो यूनुस ने भेजा था? बांग्लादेश हिंसा और हिंदुओं के कत्लेआम की गुत्थी सुलझ गई है दर्शकों। जिन कट्टरपंथियों को यूनुस ने मोहरा बनाया, उन्हीं ने पूरी थ्योरी को खोल दिया है। उस्मान हादी के भाई ने यूनुस और जमात पर गंभीर आरोप लगा दिया। उस्मान के भाई उमर हादी ने इसका जिम्मेदार सीधे यूनुस को बताया दर्शकों। कहा कि सरकार के अंदर कुछ ही ताकतें हैं, वो हादी की हत्या के पीछे हैं, वो आने वाले राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारना चाहते हैं। उमर हादी ने कहा, तुम्ही लोगों ने उस्मान हादी को मरवाया, इशारा किया यूनुस की तरफ। यानी उस्मान हादी के हत्या का आरोप सीधे सीधे यूनुस पर लगा है, और उस्मान हादी के भाई ने यूनुस और पूरी जमात को वार्निंग दी। उस्मान हादी ने जो मर गया है, उसका भाई कहता है, उस्मान को अगर न्याय नहीं मिला तो एक दिन आपको भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा। यानी यूनुस और जमात के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। युवा विद्रोहियों ने यूनुस गवर्नमेंट को 30 दिन का समय दिया है दर्शकों, और इधर बीएनपी नेता ने भी यूनुस के हत्या में शामिल होने के सबूत दिखा दिए हैं, और हादी के हत्यारों को यूनुस के लोगों ने जमानत दिलवाई है। यानी पहले कातिलों को जेल से निकलवाया, फिर पूरा बांग्लादेश जला दिया। यही तो यूनुस की चाल थी दर्शकों, और इसलिए उस्मान हादी को मारा गया है। ये कोई और नहीं कह रहा, उस्मान हादी का भाई कह रहा है। सुनिए जरा वो कैसे यूनुस की पोल खोलता है। तुम ही लोगों ने उस्मान हादी को मरवाया है। अब इस मुद्दे को इस्तेमाल करके चुनाव को रोकने की कोशिश कर रहे हो। हत्यारों पर जल्द से जल्द मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे चुनावी माहौल प्रभावित ना हो। सरकार ने अब तक हमें कोई ठोस प्रगति नहीं दिखाई है। अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो एक दिन आपको भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा।